शीशम के वृक्ष से विक्रम ने पहले की भांति ही वेताल को नीचे उतारा और उसे कंधे पर लादकर चुपचाप आगे बढ़ चला। कुछ आगे चलने पर वेताल ने फिर मौन भंग किया। वह बोला, राजन, तुम एक कष्टकर कार्य में लगे हुए हो जिससे तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो गए हो। अतः रास्ते में तुम्हारे श्रम को भुलाने के लिए तुम्हें यह कहानी सुनाता हूँ। उज्जैनी में हरि स्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह राजा पुष्यसेन का सेवक एवं मंत्री भी था। परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र तथा पुत्री सोमप्रभा थे। जब सोमप्रभा के विवाह का समय आया तब सोमप्रभा ने पिता से इच्छा व्यक्त की उसका विवाह किसी ज्ञानी, वीर अथवा अलौकिक विद्या जानने वाले के साथ ही करें। अपनी पुत्री की इच्छानुसार उन्होंने वर की खोज आरंभ की। एक समय राजा पुष्यसेन ने हरि स्वामी को अपना दूत बनाकर दक्षिण के एक राजा से संधि करने भेजा। वहां हरि स्वामी की भेंट एक ब्राह्मण से हुई जो उसकी कन्या से विवाह का इच्छुक था। तब हरि स्वामी ने अपनी पुत्री की इच्छा बताई। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं अलौकिक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। हरि स्वामी के कहने पर उसने अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हुए एक आकाशगामी रथ तैयार किया और उसमें हरि स्वामी को सैर भी करवाई। तब हरि स्वामी ने अपनी कन्या के विवाह का वचन देकर उसे 7वें दिन आने को कहा। उसी समय हरि स्वामी के पुत्र की भेंट भी एक ब्राह्मण से हुई। जब उसने अपनी बहन की इच्छा व्यक्त की तब उस ब्राह्मण ने अपनी विद्या का कौशल दिखाते हुए अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन किया। हरि स्वामी के पुत्र ने अपनी बहन का विवाह उससे तय कर उसे 7वें दिन आने को कहा। वहीं घर पर सोमप्रभा की माता भी एक ब्राह्मण से मिली जिसने अपने ज्ञानी होने का प्रमाण दिया। तब उससे विवाह तय कर उसे 7वें दिन आने को कहा गया। जब हरि स्वामी घर आया तब उसने बताया वह पुत्री का विवाह निश्चित कराया है। तब उसकी पत्नी और पुत्र ने भी बताया कि उन्होंने क्या निश्चित किया है। सब चिंता में पड़ गए कि अब किस प्रकार विवाह होगा। तभी सोमप्रभा कहीं गायब हो गई। ढूंढने पर भी उसका पता न चल सका। विवाह की निश्चित तिथि पर ज्ञानी, वीर तथा अलौकिक विद्या जानने वाला हरि स्वामी के घर पहुंचा। तब हरि स्वामी ने पुत्री को ना मिलने की बात कहकर ज्ञानी से कहा, अब आप ही बताएं मेरी पुत्री कहाँ है। ज्ञानी ने अपने ज्ञान से बताया, सोमप्रभा को एक राक्षस विंध्याचल वन में ले गया है। यह सुनकर अलौकिक विद्या जानने वाले ने आकाशगामी रथ तैयार किया और सभी को ज्ञानी द्वारा कहे स्थान पर ले गया। वहां राक्षस को देख सभी भयभीत हो गए। तब वीर आगे बढ़ा। उसने तरह तरह के अस्त्रों द्वारा उस राक्षस को मार गिराया और सोमप्रभा को मुक्त कराया। अब उन तीनों में सोमप्रभा से विवाह के लिए विवाद होने लगा। ज्ञानी बोला, यदि मैं ज्ञान से पता न लगाता तो सोमप्रभा कभी नहीं मिलती, अतः वह मेरी हुई। दूसरा बोला, यदि मैं रथ तैयार ना करता तो कोई भी समय से यहाँ नहीं पहुँच पाता, इस कारण सोमप्रभा पर मेरा अधिकार हुआ। वीर ने भी अपना पक्ष रख दिया, यदि मैं राक्षस को ना मारता तो आप लोगों के प्रयत्न करने का भी कोई लाभ नहीं था, अतः यह कन्या मुझे ही मिलनी चाहिए। इतनी कथा कहकर वेताल ने विक्रम से पूछा, राजन, तुम ही बताओ कन्या किसे मिलनी चाहिए। यदि जानते हुए भी नहीं बताओगे तो तुम्हारा सिर फटकर कई टुकड़ों में बट जाएगा। विक्रम बोले, वेताल, वह कन्या वीर को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उसी ने उद्यम करके अपने बाहुबल द्वारा राक्षस को मारा और कन्या को अर्जित किया। विधाता ने ज्ञानी और अलौकिक विद्या वाले को तो उसका काम करने का माध्यम मात्र बनाया था। वेताल तत्काल बोल उठा, तुमने ठीक उत्तर दिया, किंतु तुम अपनी शर्त भूल गए। तुमने मौन भंग किया और मैं फिर स्वतंत्र हो गया। यह कहकर वेताल राजा के कंधे से फिर शीशम वृक्ष की ओर उड़ चला। अगर आपको यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।